तरफ से ये रिएक्शन ही है, वो तो आगे एक तो इस्लामिक कंट्री के ख़िलाफ़ है इंडिया, सारा मोदी खुद खिलाफ है, वो है ही मतलब कि बदमाशी शक्ल वाला बंदा है। उस वक्त जो ईरानी लीडर थे उन्होंने कहा था कि जो औरतें हैं इनके पाँव में आप गोली मारे, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये 1979 या 1980 की बात है। कि सऊदी अरब में भी वो दुबई और सऊदी अरब के शहजादे तो एक ही हैं ना, उनके साथ लेन देन है, तो ऐसे चल रहा है काफ़ी देर से। इंडिया की वो सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। तो शायद मुझे ये लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अगर चाहिए था कि वो चीज़ वो प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दे तभी हो जाता। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट आमना अदल एंड यू वाचिंग लाहौरी टाइम्स विद मी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का जो विज़िट कैंसिल हुआ है। ही वाज अबाउट टू गो टू इंडिया, लेकिन उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ अ वीडियो जो कि एक वेमेन प्रोटेस्ट की थी, उसकी वजह से उन्होंने जो है अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। अगर हम रीसेंट सिनेरियोज़ की बात करें तो रिसेंटली एमनी महिसा की डेथ हुई एक पुलिस ट्रायल के दौरान, जो कि उन्होंने अपने ड्रेस कोड को फॉलो ना करने की वजह से जो है एक ट्रायल के में गई थी, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। और वहाँ ईरान के अंदर बेशुमार प्रोटेस्ट जो हैं वो किए गए उस डेथ को लेकर। लेकिन उसके बाद जो है इस प्रोटेस्ट की वजह से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। तो इसके बारे में हमारे लोग क्या कहते हैं कि ईरान का एक इंटरनेशनल इमेज इस वजह से, इस एक एक्ट की वजह से कैसा गया होगा, किस तरह से जो है इंटरनेशनली उनके इमेज में इसको लेकर इम्पैक्ट हुआ होगा। तो ये सारी बातें करते हैं हम लोगों से, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, क्या है उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहे और साथ ही साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? मीर उमर। मीर, आज हम अपने एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल ये है कि अगर हम लोग बात करें रिसेंटली सिनेरियोज़ के बारे में, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया का विज़िट जो है वो कैंसिल कर दिया कि वो इंडिया नहीं विज़िट करेंगे इस वजह से, क्योंकि वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था और विमेन प्रोटेस्ट हो रहा था। उन्होंने वो वीडियो देखी और उन्होंने कहा कि जब तक ये चीज़ें जो हैं मैनेज नहीं होंगी तब तक मैं वो विज़िट नहीं करूँगा, और उन्होंने अपना विज़िट कैंसिल कर दिया। लेकिन इंडिया की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। इस चीज़ को कैसे देखते हैं? इंडिया की तरफ से ये रिएक्शन ही है, वो तो आगे एक तो इस्लामिक कंट्री के ख़िलाफ़ है इंडिया, सारा मोदी खुद खिलाफ है, वो है ही मतलब कि बदमाशी शक्ल वाला बंदा है। ठीक है, तो अच्छा, लेकिन आपका नहीं ख्याल कि इस तरह के ओपिनियंस जो हैं ये कम्प्लीटली नॉन इलॉजिकल जो हैं वो हैं ओपिनियन के, लाइक वो किस तरह का दिखता है, ये क्या है, या जो भी चीज़ें हैं वॉट एवर इट इज़, लाइक XYZ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम लोग सवाल असल में जो कर रहे हैं ना वो लॉजिकल बेसिस पे कर रहे हैं। हम खुद जानते हैं कि ईरान के अंदर भी इतनी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुई थी, ईरान की तमाम तर जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी इस वजह से, और उसके बाद लाइक उनका पूरा सिस्टम ख़राब हो गया था। एक बंदी की डेथ की वजह से लोग जो है सड़कों पर निकल आए थे, 6-6 महीने वो सड़कों पर बैठे रहे थे। उसके बाद जब ये सारी सिचुएशन आएगी तो आपको नहीं लगता ईरान का जो इमेज है वो इंटरनेशनली ख़राब हो रहा है? देखें, सबसे पहले तो अगर हिजाब की बात की जाए तो सबके मुख्तलिफ राय होते हैं। कुछ कहते हैं कि इस्लाम हमें कहता है कि हिजाब नहीं करना चाहिए, लेकिन जैसे कि ईरान में जो एक निज़ाम चल रहा है विलायत का निज़ाम, उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारा जो हिजाब है उसको इस्लाम के नज़रिए से हम ये देखते हैं कि कंपल्सरी है सब पे, और उन्होंने फिर वो लागू भी किया। 30 साल तक वो चलता रहा, जिससे 10 साल पहले भी 10 साल के कुछ साल पहले प्रोटेस्ट पहले भी हुआ है यहाँ पे ईरान में, पहला प्रोटेस्ट नहीं है। और इवन के जब ईरान के अंदर इनकलाब आया था उस वक्त ईरान की जो औरतें थी, क्योंकि ईरान पहले एक बहुत ज़्यादा आप कह लें जैसे कि अमेरिका है, वहाँ से यूरोप से लोग यहाँ पे आके अपने जो है कल्चर सेलिब्रेट करते थे, यानी कि जैसे दिसंबर उनका होता है, यानी कि ईरान उस लेवल पे था। लेकिन जब उन पे एकदम लागू किए गए इस्लामी रूल, इस्लामी कानून, तो फिर अवाम ने बाहर एहतजाज किया। तो उस वक्त जो ईरानी लीडर थे उन्होंने कहा था कि जो औरतें हैं इनके पाँव में आप गोली मारे, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं। ये 1979 या 1980 की बात है, ठीक हो गया। तो उस वक्त जब ये उन्होंने किया सारा, तो इसके बाद कंट्रोल हो गया। तकरीबन 30 साल तक ये रहा वहाँ पे, यानी 30 साल तक वहाँ पे किसी ने प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं हुई किसी के अंदर। कहने का मकसद ये है कि हमारी जितनी भी एशिया की कह लो या हिंदुस्तान की कौम है, ये नहीं मानती। आसान अल्फाज में अगर इनको कहा जाए ना तो ये डंडे के तौर पे चलते हैं, ठीक हो गया। इसलिए मेरे ख्याल में सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ख्याल में कि ईरान ने एक अच्छा पॉइंट, ये उनका रूल अच्छा था कि उन्होंने हिजाब एक किया, लेकिन तो ख़राब तो हो चुका है वैसे भी, लेकिन ईरान ने किसी हद तक अच्छा किया।
कैसे? इस्लामिक कंट्री है, उधर देखें ना, ईरान के अंदर करबला भी मौजूद है, उधर हमारे इमाम का रोज़ा भी है, रोज़ा मुबारक भी है, इराक में। काफ़ी इराक में है वो। सच सॉरी 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 मैं करता हूँ, लेकिन बाकी वो एक इस्लामिक कंट्री है, बहुत अच्छा है। देखें ईरान पिछले दिनों में काफ़ी देर से तरक्की कर गया है, ठीक है, लेकिन ना कुछ ऐसी ताकतें हैं जो उसको गिराना भी चाहेंगे, लेकिन जो ईरान ने किया है इस्लामिक कंट्री के लिहाज से बिल्कुल अच्छा किया है, ठीक है। वो बस उन्होंने आप अपने कंट्री का था, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया तो आपको पता ही है, वो हर इस्लामिक कंट्री के अलावा वो पाकिस्तान के अलावा, और पाकिस्तान और ईरान के अच्छे तल्लुकात लेकिन हैं। अगर हम लोग बात करें, आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है किसी भी मुस्लिम कंट्री को जो है वो अच्छा नहीं समझता, लेकिन यूएई जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामिक कंट्री है, तो उसकी अगर बात की जाए तो वो तो इंडिया के साथ इतनी ज़्यादा ट्रेड्स करता नज़र आता है, इंडिया के साथ हर जगह पर खड़ा होता नज़र आता है और एक दूसरे के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनका है। इवन कि सऊदी अरब जो कि हब है मुस्लिम्स का, हमारे मुसलमानों का, वो लोग जो हैं वो इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखते हैं, तो फिर वाई नॉट अस, या फिर और कोई कंट्री क्यों नहीं, तो हम लोगों में इतनी एक्सट्रीमिज्म क्यों? मैडम अब देखें ना, जो सऊदी अरब है वो हर चीज़ इंडिया की पूरी कर रहा है। आप देखें सऊदी अरब में दुनिया के फहाशी तरीन, वो मतलब कि दुबई में देखें, दुनिया का सबसे ज़्यादा फहाश काम ही होता दुबई में है। देखें क्लब उधर, हर चीज़ उधर, हर चीज़ उधर। सऊदी अरब के बारे में क्या कहेंगे? सऊदी अरब भी एक इस्लामिक कंट्री, बहुत अच्छा कंट्री है, हमारे रसूल पाक का रोज़ा उधर। तो अब देखें ना आप कि सऊदी अरब में भी वो दुबई और सऊदी अरब के शहजादे तो एक ही है ना, उन्हों के साथ लेन देन है, तो ऐसे चल रहा है काफ़ी देर से। इंडिया की वो सारी डिमांड पूरी कर रहे हैं। तो इंडिया की डिमांड आखिर लोग क्यों पूरी कर रहे हैं? वाई डू नॉट वी कंसीडर आवरसेल्व्स? हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? हमारा क्या सिचुएशन है? हम लोग किस तरह से आगे जा सकते हैं? ये सब चीज़ें हम खुद जानते हैं कि जब एक फॉरेन पॉलिसी की बात की जाती है तो ना ही किसी स्टेट का दिल होता है, ना ही किसी स्टेट का मज़हब होता है। इवन देन हम लोग अपने पर्सनल ग्रजेस को आगे रखते हैं। क्यों? देखें एक तो ना हमारा जो कंट्री है ना वो इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, और एक जो हमारे हुक्मरान है ना नहायत ही गंदे तरीन है। ये चीज़ को ऐसे से इतनी फैला देंगे, मतलब कि इन्होंने अपने अपने नेटवर्क चैनल भी रखे हुए हैं, मतलब कि खरीदे हुए हैं। अब देखें पिछले दिनों करके पीछे काफ़ी देर से पहले आपको पता था यूट्यूब बैन होने वाला था, एक खबर आपको शायद आपने भी सुनी होगी। वो इमरान खान की वजह से, मतलब कि सोशल मीडिया पर इमरान खान का ज़्यादा नेटवर्क है ना, मतलब कि ज़्यादा सपोर्ट हो रही है, हर चीज़ इनों की सारी सोशल मीडिया के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे हुक्मरान गंदे हैं, ठीक है। हमारे हुक्मरान देखें, अब जियो न्यूज़ है वो नवाशी वगैरह ने ख़रीदा हुआ है, ठीक है, और काफ़ी चैनल जो है सियासतदानों ने अपने अपने ख़रीदे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया था जिधर हर चीज़ सच बोली जाती थी, हर चीज़ दुनिया का सबसे, अगर सच बोलना है, सच जिसको भी पता चलना है वो यूट्यूब से पता चलना है। ये जो हमारे चैनल हैं हमारे, वो नहीं काम सही कर रहे, तो ये न हम, आप आगे समझदार हैं कि देख लें आगे। अब ये हम कभी नहीं तरक्की कर सकते जब तक हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर नाफिज हुए हैं ना, तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और बाकी जो इंडिया के साथ इस वजह से क्या नाम है, अदर्स कंट्रीज़ उसको सपोर्ट करती हैं क्योंकि वो उसकी डिमांड पूरी करती है। उन्होंने फहाशी का काम फैलाना उन्हों से शुरू हुआ है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट समझ गई। मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर ईरान का वर्ल्ड वाइड एक प्रोटेस्ट चल रहा है और एक सिचुएशन चल रही है, इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको नहीं लगता कि एक नेगेटिव इमेज गया होगा वर्ल्ड वाइड? इस चीज़ को कैसे देखें आपको पता होगा कि ईरान तो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, ठीक हो गया। ईरान को इकोनॉमी को या ईरान को अपने जो एक वर्ल्ड लेवल पे है उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। वैसे ज़ाहिरी बात है क्योंकि हमारे इस वक्त वर्ल्ड पे जो चल रही है अपना कह लो डॉलर चल रहा है मिसाल के तौर पे, यानी कि एक अंग्रेज़ों का चल रहा है निज़ाम हमारी पूरी दुनिया पे, अमेरिका का चल रहा है। तो अगर अमेरिका का निज़ाम चल रहा है तो हमेशा हम जो भी मुल्क, यानी कि पाकिस्तान, इस पर जमहूरियत चल रही है, अमेरिका का यानी अंग्रेज़ों का ही निज़ाम चल रहा है। तो जो इन मुल्कों पे अंग्रेज़ों का निज़ाम चल रहा है तो वो तो ऑटोमेटिकली जो है नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर आप वाकई देखें, एक पॉजिटिव वे से आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान को आपको क्या लगता है कि इस चीज़ को देखते हुए, लाइक अगर हम लोग पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतने इंडिपेंडेंट है कि हम लोग जो है इस तरह के अपनी सॉवरेनिटी की वजह से जो इस तरह के स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं? आपने कभी इस तरह की हिस्ट्री में हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ देखी? नहीं, देखें ऐसा कोई ना मैंने कभी देखा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री 75 साल तारीख है और पाकिस्तान की तारीख वैसे है भी कम बाकी मुल्कों की निस्बत। बाकी ईरान की देख लें आप, पाकिस्तान से ज़्यादा ही है तकरीबन, पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस को भी कम वक्त हुआ है।
लेकिन अगर हिंदुस्तान से आप लें, यानी जो पिछला चल रहा है, तब भी ऐसी कोई तहरीक या ऐसा कोई निज़ाम या ऐसा कोई इंसान नहीं आया जिसने कहा कि मैंने जो है ये लागू करना है, या आवाम ने इतना सपोर्ट किया हो कि हम ऐसा चाहते हैं। तो हिंदुस्तान की दूसरी तारीख ये भी है कि क्योंकि हिंदू रहते थे इधर, एक ये भी वजह है कि उनकी रस्में हमारे अंदर जो आ गई, कल्चर वहाँ पे आ गए, जिसकी वजह से जो है हम आज तक अपने जो हमारे असल एक रवाज है उसको ही नहीं समझ सके कि हमारा रवाज क्या है। इसका मेरे ख़्याल से इसका जवाब ये है कि इंडिया ने जब इनवाइट किया ईरान को, ईरान का नहीं जाने की वजह ये है कि शायद वो अपने सॉवरेनिटी को मतलब स्ट्रॉन्ग रखना चाह रही थी ना वो, कि वो चाह रहे थे कि अगर उस लड़की ने वैसा काम किया है तो वो शायद वो रूल्स के अगेंस्ट किया ना। जब अगेंस्ट किया तो वो इंडिया के मतलब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का ये डिमांड थे कि शायद वो प्रोटेस्ट को जो हो रहे उन्हें ख़त्म करे तभी हम जाएंगे। तो वो अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए उन्होंने ये किया कि पहले अगर वो ये करेंगे तो हम जाएंगे। तो शायद मुझे ये लगता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को अगर चाहिए था कि वो चीज़ वो प्रोटेस्ट को ख़त्म करते तभी हो जाता, क्योंकि अगर एक बंदा इन्हें अगर कोई चीज़ डिमांड कर रहा है तो अगले बंदे को चाहिए कि शायद वो उस चीज़ पे अमल करे तभी वो जा सकता है। ऑलरेडी जो है ईरान ब्लैक लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हुए ईरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ कि उन्होंने गलत किया और उनको थोड़ा सा इस चीज़ को लूज़न करना चाहिए, थोड़ा सा जो है एक रिलीफ मिलना चाहिए। उसके बाद ईरान ने की ये वाली सिचुएशन कि वो गए नहीं। ये सारी सिचुएशन आपको नहीं लगता कि ईरान की इमेज जो है उसको ख़राब करेगा, उसको जो है वो मज़ीद डिमोट करेगा? जी बिल्कुल, मुझे तो ये लगता है क्योंकि ऑलरेडी ईरान एक मुस्लिम स्टेट है ना, और मुसलमानों की वे मतलब बाहर काफ़ी उनकी इमेज ख़राब हुई है, इस्लामोफोबिया जैसे कि हमारे सामने और साथ साथ अगर इतना स्ट्रिक्टनेस अगर शो करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उनके फ़ॉरेन पॉलिसीज़ पे अफेक्ट होगा। इस 21st सेंचुरी में कोई मुल्क अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता है। अगर वो उसको चाहिए कि वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, अगर इतनी छोटी बात को अगर वो इतना बड़ा चढ़ा के वो करेंगे तो उनके अपने मुल्क के लिए ख़तरा है, ईरान के अपने मुल्क के लिए। तो इससे उनके मतलब डेवलपमेंट में भी काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि बाहर के लोग ये वुमेंस पे काफ़ी उनका वो है क्या कहते हैं आज़ादी पे, तो इससे उन्होंने अपना इफेक्ट अपना इमेज ख़राब किया है ईरान ने दुनिया के सामने। थैंक यू सो मच एहसन हमारे साथ उनका ओपिनियन जाना। इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त, आम नादिर को दी इजाज़त, आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।